त्रिलोचन जी, आजकल इफ़ यू वुड हैव सीन ये हिंदी मराठी झगड़ा चल रहा है कि मराठी कह रहे हैं कि आप हिंदी आप हम पे नहीं थोप सकते, साउथ इंडिया में भी बात उठी है, तमिलनाडु में भी. यू वर द फर्स्ट MP हु स्पोक इन पंजाबी इन पार्लियामेंट. टेल मी अबाउट दैट. वो उस किस्से के बारे में बताइए कि उस दिन हुआ क्या था. वो ऐसा था जी कि पंजाबी लैंग्वेज. अच्छा, आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, यू कैन टॉक टू मी इन एनी लैंग्वेज. ओके जी, उर्दू एनीथिंग. जी इसी सिस्टम समझिए जी कि जो सिख MP आते हैं ना, जी मोस्टली इलिटरेट, किसी ने आज तक नोट नहीं की. बड़े से बड़ा सिख MP पार्लियामेंट में रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम उधम सिंह नागो के, इवन दर्शन सिंह फेरूमान जो हमारा शहीद है, और ये जो टोड़ा साहब, तलवंडी, सब तोड़. पर इनकी प्रॉब्लम क्या रही कि ये पंजाबी में भाषण देते हैं. पर पंजाबी भाषण तब हो सकता है अगर आपका लाइव इंटरप्रेटर साथ बैठा हो. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक ए लैंग्वेज अनलेस देयर इज ए सिटिंग पर्सन हु इज इंटरप्रेटिंग इन दी हिंदी और इंग्लिश. जी. और ये पोस्ट नहीं थी. व्हेन आई बिकेम मेंबर पार्लियामेंट, मैंने ये पोस्ट क्रिएट करवाई. इट टुक 2 years टू क्रिएट ए पोस्ट. फिर पोस्ट का मिले, लड़का पटियाला यूनिवर्सिटी से एक लड़का लाया, उसको किया. द डे ही जॉइंड आई स्टूड अप. सुषमा कहती ये क्या हुआ? सुषमा तो अपोजिट. मैंने कहा मैं आज पंजाबी में बोलूँगा. ताड़ी बज गई. तो वाइस प्रेसिडेंट स्पीक, वो कहते हाँ जी. मैं जब बोला सारे लोग खड़े हो गए, कहते ये पंजाबी कहाँ है, ये तो हिंदी है. देखो जो हमारी पंजाबी है ना, आप समझिए, वो यूपी और दिल्ली जैसी एक ही है. हमारी पंजाबी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दिस इज मोर उर्दू ओरिएंटेड. क्योंकि जो उर्दू थी ना, हिंदवी वाली, उर्दू वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. उर्दू वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब. मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ, तो इस करके हमारी जो पंजाबी है वो हिंदुस्तानी है जी. पर जब मैं बोला सारी दुनिया हैरान होगी. हाँ. भाई ये तो पंजाबी कहाँ, सुषमा खड़ी होगी, मैं भी बोलती हूँ. हाँ. तो इसलिए वो जो तो पंजाबी बोलती थी. हाँ, वो तो पंजाबी वैसे ही, लेकिन वो कहती ये तो पंजाबी हर कोई बोलेगा. जो तो लोचन सिंह बोला, कहते सबको सुन लिया, सारे कहते हमने समझ लिया क्या बोला ये. बस. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. तो यही बात उठती है ना. तो आजकल टू यूज भाषा कि हमको डिवाइड करने वाली बात, भाषा कैन बी यूनाइटिंग आल्सो. इंडिया हैज टू रिमेन ए नेशन. जी. पहली बात तो ये है कि ये जो वन नेशन थ्योरी है, ये लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. अब सिखों में भी यही प्रॉब्लम है. हम कहते हैं हम सेपरेट नेशन है. ये जो वर्ड कौम है ना, ये मिसनामर बन चुका है. जो ये नेशन थ्योरी है, ये वेस्टर्न है. हाँ. वो हमने इम्पोज कर ली अपने ऊपर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसके मैंने क्या है, व्हाट आर द मीनिंग्स. इंडिया में हम डिफरेंट कॉम्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, तामलियन अपने, हम अपने, ये ठीक है. दिस इज ए कॉमन सिस्टम इंडिया में कि हर एक का अपना है. लेकिन अनलेस, देखो बात बड़ी क्लियर है, इंडिया की यूनिटी क्या है, वन कंट्री. अब वन कंट्री कैसे चलेगा, अब 75 साल हो गए, अनलेस वी अडॉप्ट वन लैंग्वेज विच शुड बी कॉमन. प्रॉब्लम ये बड़ी भारी ये है कि वी आर रेजिस्टिंग ए मूवमेंट. व्हाट फॉर? हमारा इंटरेस्ट कायम रहे, तमिल भी रहे, पंजाबी भी रहे, मराठी भी रहे, लेकिन व्हाट शुड बी द यूनाइटेड फोर्स बिटवीन अस. ये क्यों नहीं हम समझ रहे. तो इंग्लिश अगर लिंक लैंग्वेज है तो क्या खराबी है? मैं कह रहा हूँ ना, वी हैव टू अडॉप्ट. सवाल तो है इंग्लिश इसलिए कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज जी. अब जो देखो आपको हैरानगी होगी, 33 लाख सिख डायस्पोरा बन चुका है. हमारी टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है. 33 लाख हैव गॉन आउट. वो अनलेस दे नो इंग्लिश दे कांट गो आउट. जी. आप समझो ना, पंजाब में भी यही है जी, पंजाबी पढ़ो. तो वो सिख कहते हैं बच्चे हमने बाहर भेजने, हमें तो अंग्रेजी पढ़ाओ. दैट्स वाई दी प्राइवेट स्कूल जो क्रिश्चियन के पॉपुलर हो गए. हाँ, बच्चों को अंग्रेजी जो फॉरेन जाएगा वो इंग्लिश इज कंपल्सरी. अब तो कनाडा, इंग्लैंड ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पहले टेस्ट लो इंग्लिश का, अदरवाइज यू कांट एंटर दी कंट्री. पहले तो नहीं था ये. पहले नहीं था. इसलिए उन्होंने कहा ना भी ये लोग आके इंटीग्रेट नहीं हो रहे. वो ट्रक चलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, दे डोंट गेट एजुकेशन अनलेस दे लर्न इंग्लिश. तो ये इंडिया को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. वी मे हैव डिफरेंट आवर ओन कल्चर, ओके, बट वन लैंग्वेज. जी. बस. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा.
The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.